निम्स अस्पताल में युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल, धरना प्रदर्शन जारी। निम्स अस्पताल में युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप, शव को लेकर पीड़ित परिवार का धरना जारी, मुआवजे और नौकरी की मांग पर अड़े परिजन। जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निम्स अस्पताल परिसर में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला है। मृतक की पहचान राकेश के रूप में हुई है, जो पिछले 2-3 वर्षों से इसी अस्पताल में कार्यरत था। घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और मृतक के परिजन के साथ साथ कई सामाजिक संगठनों के लोग अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। परिजनों ने 50 लाख रुपए के मुआवजे और परिवार के किसी एक सदस्य को अस्पताल में नौकरी देने की मांग की है। घटना रविवार रात की बताई जा रही है। राकेश, जो हर दिन की तरह काम पर गया था, रात में घर नहीं लौटा। परिजनों ने जब सोमवार सुबह अस्पताल में आकर पूछताछ की तो उन्हें राकेश का शव अस्पताल परिसर में ही लटका मिला। ये दृश्य देखकर परिवार वाले सन्न रह गए और आनन फानन में उन्होंने अन्य रिश्तेदारों और समाज के लोगों को सूचना दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग अस्पताल परिसर में जमा हो गए और धरना शुरू कर दिया। सुबह 8 बजे से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। मौके पर महिलाओं सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और सामाजिक संगठनों के सदस्य मौजूद हैं। मृतक के भाई ने बताया कि राकेश पिछले कुछ वर्षों से निम्स अस्पताल में नौकरी कर रहा था और उसने कभी किसी तरह की मानसिक परेशानी की बात नहीं की थी। ऐसे में ये घटना बेहद संदिग्ध मानी जा रही है। परिजनों का आरोप है कि घटना के 10 घंटे बाद भी पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। न ही अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई ठोस जवाब दिया गया है। इस उदासीनता को लेकर मृतक के परिजनों में भारी आक्रोश है। धरना स्थल पर पहुंचे अखिल भारतीय बलाई समाज के प्रदेशाध्यक्ष D.R. राठौड़ ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और कहा है कि यदि परिजनों को न्याय नहीं मिला तो समाज राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक प्रशासन या अस्पताल की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक शव को अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जाया जाएगा। उनका स्पष्ट कहना है कि उन्हें राकेश की मौत का सच जानना है और उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। साथ ही आर्थिक मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी की मांग भी मजबूती से रखी गई है। स्थानीय प्रशासन अब तक स्थिति को संभालने में नाकाम रहा है। घटना के कई घंटे बीत जाने के बावजूद ना तो पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं और ना ही अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई बयान जारी किया गया है। लोगों में इसको लेकर गहरा रोष है। धरना स्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि ये केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं है, बल्कि व्यवस्था की लापरवाही और बेरुखी की बड़ी मिसाल है। सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि मामले को जल्द हल नहीं किया गया तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर ले जाया जाएगा। फिलहाल पुलिस इस घटना को आत्महत्या मानकर चल रही है, लेकिन परिजन इसे साजिश बता रहे हैं। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आना बेहद अहम होगा, जो मौत के सही कारण पर रोशनी डालेगा। स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है और धरना प्रदर्शन जारी है। प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि वो मृतक परिवार को न्याय दिलवाने के साथ साथ कानून व्यवस्था बनाए रखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन राजस्थान। आज हम जयपुर ज़िले के निम्स हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, जहां एक परिवार के काफ़ी लोग, काफ़ी सामाजिक संगठन के काफ़ी लोग पहुंचे हैं और मृतक के परिजन यहाँ पे मृतक का शव लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निम्स में यहाँ प्रशासन के कोई भी अधिकारी और कोई भी आला अधिकारी अभी तक नहीं पहुँचे हैं और पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि हमारा जो परिवार का जो राकेश कुमार बुनकर, जो यहाँ स्थानीय यहाँ निवासी था, पास ही के गांव का ताला मोड़ के पास का, जो यहाँ काम करता था और काम करने के रविवार को यहाँ काम करने आया और काम करने के बाद घर नहीं लौटा। तो उसके बाद में उनके जो ब्रदर थे, उनके जो छोटे भाई थे, वो यहाँ पूछताछ करने पर उनको यहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि हमारे जो आपके जो भाई जहाँ काम करते हैं वहाँ आप देख सकते हैं भाई को। जब उन्होंने अपने भाई को देखा तो वहाँ पे फंदे पे एक लाश के रूप में, मतलब उनको पीड़ित परिवार को मिला। तो देखने के बाद में इन्होंने अपने आसपास नज़दीक रिलेशनशिप में लोगों को फ़ोन किया, तो बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। हम आपको रूबरू कराने चाहते हैं। सबसे पहले जो राकेश के जो भाई थे, उनसे हम आपको रूबरू कराना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे कैसे आना हुआ आपका? यहाँ पर अब कल रात के हम फ़ोन कर रहे हैं इनको। अच्छा। तो फ़ोन करने के बाद में इन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं हमारे। तो फिर हम सुबह यहाँ पर 6 बजे आए हैं। तो यहाँ 6 बजे आए हैं, तो 6 बजे हमारे आने के बाद में खोलने भी नहीं दिया दरवाज़ा भी। बोला कि जब तक ये गेट पे कोई नहीं आएगा ना, इनका खोलने का टाइम है 8 बजे का, तो 8 बजे खोलेंगे। आप जब यहाँ पहुँचे, आपने यहाँ पे किससे संपर्क किया और किससे बात करी? यहाँ से गार्डों से। अच्छा, तो गार्ड साहब आपको अंदर नहीं जाने दिया? नहीं जाने दिया। क्या बोले आपको? बोला कि 8 बजे का टाइम है यहाँ का। 8 बजे पहले अलाउ नहीं? अलाउ नहीं है। फिर आपने क्या देखा? 8 बजे जाके और गए अंदर खोलने, फिर उसके बाद में गेट वगैरह खुला था। अच्छा। ये खोलने पे जाके गेट खुला हुआ था। आगे क्या देखा आपने अंदर? तो मैंने जो भैया गए हैं अंदर, भाई। क्या नाम है आपका? शैतान सिंह बुनकर। अपने कालवाड़ से भाई पिछले 3 वर्ष से यहाँ पे जॉब कर रहा था
अब ये हत्या है या क्या है, इसकी अभी कोई पुख्ता रिपोर्ट भी नहीं है, पुख्ता कोई जांच भी नहीं है। लेकिन जैसे बताया जा रहा है, संदेह है कि वो फांसी होती है तो राउंड साइड में होती है या वी में होती है। अब अगर वो ठोडी पे लगी है तो किस आधार पे फांसी को ये बता रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं तो इनके प्रशासन वाले सुन रहे हैं। और सुबह से यहाँ पे जमा हो रहा है, माताएं बहनें सभी कब रो के हाल, बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है। तो हमारा तो यही है कि निम्स प्रशासन से, अब कर्मचारी जहाँ का कर्मचारी था, अगर सरकारी कर्मचारी होता है तो मुआवजा तो उनको भी दिया जाता है। अरे इतना बड़ी संस्था है, प्राइवेट लिमिटेड संस्था है, तो हमारी तो मांग ये है कि 50 लाख रुपए और ये एक छोटे भाई को, अगर छोटा भाई है तो उनको नौकरी यहाँ पे दी जाए, उसको भी लिखित में। ये नहीं कि आज हमारे को आश्वासन दे दे कि हम सब आपको नौकरी दे देंगे और महीने 2 महीने बाद में किसी का भी हवाला देके उसको यहाँ से बाहर निकाल दे। तो ऐसा नहीं, जब तक वो जिए, जब तक उसकी नौकरी 50 लाख रुपए की हमारे गाँव वालों की सभी की एक मांग है, उसको तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम आने वाले समय में और भी गाँवों से बसें भर के लाएंगे और यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ से तभी हिलेंगे जब हमारे को न्याय यहाँ से मिलेगा। जब तक हमारे को यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा, भाई राकेश को न्याय नहीं मिलेगा, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। जो इसमें गिरोह है, जो गिरोह है इनका, जो उनको सबको हम उजागर करके छोड़ेंगे, जिस किसी भी हाल में इसको बख्शा नहीं जाएगा। आज एक बेटा गया है, एक माँ का लाल गया है, एक बहन का भाई गया है, एक पत्नी का पति गया है, बच्चों का पिता गया है। तो पूरी जिम्मेदारी उस घर की, उस राकेश के ऊपर थी, तो उसको न्याय मिलना ज़रूरी है और हम न्याय दिलाकर यहाँ से जाएंगे। तब तक हम यहीं रहेंगे, जब आवश्यकता रही तो हम गाँवों से और भी बसें भर के। आपका नाम और डेडिकेशन क्या है? मैं गुल्लाराम, अचरो ग्राम पंचायत से पंच और वर्तमान में RSS शताब्दी विस्तारक, बजरंग दल जिला संयोजक। रमेश कुमार के जो युवक का जो शव मिला है, उसके बारे में हम आपसे, आप सामाजिक संगठन से जुड़े हो, तो हम आपके लिए ये एक सवाल कर रहे हैं कि आप क्या मांग करना चाहेंगे स्पेशलिस्ट? बहुत ही दुखद घटना है ये, और मैं प्रशासन की निंदा करता हूँ कि कल शाम से मरा हुआ आदमी है। अब तक प्रशासन ने सुध नहीं लिए, ना तो पुलिस प्रशासन और ना ही निम्स प्रशासन। जिसका बेटा मरता है, जिस माँ का पुत्र मरता है, वही जानती है उस परिवार की हालत क्या है। इस परिवार में अकेला यही राकेश बुनकर काड़वाड़ निवासी जो है, यही कमाने वाला था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि निम्स में ही ये कर्मचारी था, और कर्मचारी जो लोग उसकी पोजीशन देखें तो उससे ये संदेहास्पद स्थिति पैदा होती है कि गले के बजाय ठुड्डी में वो फांसी लटकी हुई थी, जिससे ये जाहिर होता है कि किसी दूसरे के द्वारा मार करके लटकाई गई है। और सभी को संदेह है, इस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। अखिल भारतीय बड़ाई महासभा ये मांग करती है कि 50 लाख रुपए मुआवजे के दिए जाएं परिवार को, और परिवार में से किसी एक कर्मचारी को निम्स में नियुक्ति दी जाए, ताकि उसका पालन पोषण हो सके, भरण पोषण हो सके। और सुबह कल की जो लाश पड़ी हुई है, सुबह 8:30 बजे लोगों को पता चला, हम अब आए हैं। अब तक निम्स प्रशासन ने सुध नहीं ली, ना ही 5 आदमियों से किसी से वार्ता की। इसलिए जनता में भारी आक्रोश है और समाज में आक्रोश है। जब तक वार्ता नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। ये बड़ाई महासभा की मांग है। धन्यवाद। आपका नाम और डेडिकेशन बताइए। लल्लूराम बुनकर, अखिल भारतीय बड़ाई महासभा के उपाध्यक्ष। बुनकर और अखिल भारतीय बड़ाई समाज से उपाध्यक्ष। आज जो नीमच के अंदर ये घटना घटी, बहुत ही दुखद और संदेहास्पद है। और जो कर्मचारी यहाँ पर काम करता था, आसपास के जितने भी लोग यहाँ पर रोज़गार के लिए आए हुए हैं, अगर ऐसी स्थिति इस नीमच हॉस्पिटल के अंदर बनने लग गई तो आने वाला भविष्य कर्मचारियों का क्या होगा। यह अभी तक शासन प्रशासन नीमच हॉस्पिटल ये पता नहीं लगा सका कि इसके पीछे वास्तविक रहस्य क्या है, और जिस तरह से फांसी के फंदे पर लटका हुआ है वो बहुत ही संदेहास्पद है। तो हम नीमच प्रशासन से और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक परिवार के किसी भी सदस्य को यहाँ पर आजीवन नौकरी दी जाए, और जब तक इसका FSL टीम या उचित जांच नहीं हो जाए तब तक हम यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। हम सब, हमारा समाज और सर्व समाज ये मांग करता है कि पूर्ण रूप से जांच करके हमको संतुष्ट किया जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए।
मांगों को लेकर ये जो शव को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो आप इसके बारे हम में क्या कहना चाहेंगे? सुबह से यहाँ सब लोग बहुत दुखी हैं। पहले तो घटना ही ऐसी है, और इस घटना के बावजूद निम्स का कर्मचारी है, निम्स के लोग आते नहीं है, आके बात नहीं करते हैं। इस परिवार में 2 बच्चे और छोटे हैं जो इस स्थिति में नहीं है कि परिवार का भरण पोषण कर सके। तो ये जो जायज़ मांग ये लोग कर रहे हैं कि उस परिवार की भरण पोषण की कोई व्यवस्था हो जाए, उनको कुछ आर्थिक मदद हो जाए, पर निम्स प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंगती। क्या पीड़ित परिवार की क्या मांग है इसमें? मांग ये है कि उनको 25 लाख रुपए उनकी आर्थिक मदद कर दी जाए, ताकि वो परिवार 20-25 साल का एक लड़का जो कमा के देता है वो चला जाता है, क्या उसकी उम्र 50 साल भी अपन मान के चले तो उनके नाजायज़ 50 लाख रुपए बन रहे। ये परिवार आधे रेट में बन रहा है, उनकी मतलब 25 लाख रुपए बोल रहा है कि 25 लाख रुपए दे दो ताकि इस परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाए और ये अपना भरण पोषण कर सके। इन लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है, ये आके यहाँ तक बात करने को तैयार नहीं है। आते हैं वो कर्मचारी सामने आते हैं, वो एक दूसरे पे बात टाल के बात चला रहे हैं। आपकी मांग 25 लाख रुपए है और मेरी मांग नहीं है, ये सब लोगों की मांग है। ये सब लोग चाहते हैं और उस दुख में सहयोग दे सकें। हम सब भी उसमें हमारे से जो हो सकेगा, जो विनती हमारी होगी, हम भी उसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं। पर जिसका कर्मचारी है, जिनके भरोसे परिवार का पेट भर रहा था, वो तो संस्था तो आगे आए, उनमें से कोई आगे आने को तैयार नहीं। क्या नाम है आपको? हनुमान गुजर।